अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ 171 के गिर कर तबाह होने और 241 लोगों की जान लेने के एक दिन बाद कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने आज कहा कि 12 जून मुल्क के लिए एक अफसोस और गम का दिन था। कांग्रेस लीडर ने तैयारे में सवार मुसाफिरों के सोगवार खानदानों के लिए दुआएं और ताकत पेश की। एएनआई से बात करते हुए पवन खेरा ने कहा, यह हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अफसोसनाक दिन था। हम टेलीविज़न पर जो विजुअल देख रहे हैं इससे चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। हम तमाम मुसाफिरों और इनके अहल खाना के लिए दुआएं करते हैं। मुझे लगता है कि मुल्क के लिए एक अफसोसनाक दिन था। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है और साथ ही नूरानी लिबास की जानिब से 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। बेहतरीन मलबूसात के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये सुनहरा मौका है और इससे ज़रूर इस्तिफादा हासिल कीजिए। इजराइल में हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने आज जुमे के रोज़ इलाकाई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ऑफिशियल हैंडल ने कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इजराइल में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो चौकस रहें और हिफाजती प्रोटोकॉल को अमल करें, जैसा कि इजरायली हुकाम और होम फ्रंट कमांड के मशवरे से किया गया है। बराकरम एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मुल्क के अंदर गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। ये एडवाइजरी उस वक्त जारी की गई जब ईरान पर इसराइल की जानिब से पेशगी हमले के बाद कशीदगी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इजरायली वज़ीर दिफा कार्स ने हमले की तस्दीक की और सामने आने वाली पेशरफ्त की रोशनी में मुल्क गैर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो आज जुमे की सुबह अहमदाबाद पहुंचे, एयर इंडिया के तैयारे हादसे की जगह का जायजा लिया और फिर एक दिन पहले पेश आए हादसे में जख्मी होने वालों से मिलने के लिए शहर के सिविल अस्पताल रवाना हुए। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकजी शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू, मरकजी वज़ीर मुमलिकत मुरलीधर मोहल और रियासती वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी भी पीएम मोदी के साथ थे। आज शहर पहुंचने पर पीएम मोदी का गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, राम मोहन नायडू और मरकजी वज़ीर सीआर पाटिल ने इस्तकबाल किया। जुमेरात को अहमदाबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से लंदन के गेटवे के लिए जाने वाला AI 171 गिरकर तबाह हो गया था। एयरलाइन ने कहा कि तैयारे में सवार 242 अफराद में से सिर्फ एक ही हादसे में बच गया। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 169 हिंदुस्तानी शहरी, 53 बरतानवी शहरी, 7 पुर्तगाली शहरी और एक कैनेडियन शहरी सवार था। फॉरेंसिक टीम जुम्मे को अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारे के हादसे के मुकाम पर पहुंची, जहां एक दिन पहले लंदन जाने वाली परवाज टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गई, जिसमें अमले के 12 अरकान समेत जहाज में सवार 241 अफराद हलाक हो गए। फॉरेंसिक टीम यहां की जांच पड़ताल करेगी। जुमेरात को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की और पूरे वाक़े के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की थी। अमित शाह ने कहा कि लंदन जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे के हादसे में किसी को बचाने का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर दर्जे हरारत की वजह से तैयारे में तकरीबन 1,25,000 लीटर ईंधन जल गया था। अहमदाबाद गुजरात में AI 171 हादसे की जगह के करीब एक हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले एक रिहायशी ने इस लम्हे को याद करते हुए कहा कि ये असर जलजले की तरह महसूस हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि वो हादसे के फौरन बाद जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गए। उन्होंने ANI को हादसे के लम्हात का जिक्र करते हुए बताया, जब हादसा हुआ तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जलजला आ रहा है। फौरी तौर पर हम जाए वक़ूफ़ पर पहुँचे। हादसे की तेज़ आवाज़ सुनने के बाद लोग आसपास जमा हो गए। NDRF के हरिओम गांधी जो AI 171 तैयारे के हादसे के मुकाम पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि 6 टीमें तैनात की गई और वो ज़मीन पर सरगर्मी से कार्रवाइयां कर रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मामूल की बारिश से खुर्दनी तेल पर दरामदी ड्यूटी में नुमायां कटौती से आने वाले महीनों में खुराक की अफरात ज़र को कम करने में मदद मिलेगी। बैंक ने नोट किया कि यह पेशरफ ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि कुछ खतरात मौसम की खराबी जैसे सैलाब, खुश्कसाली के तौर पर बाकी रहते हैं, जिसके नतीजे में अफरात ज़र की मनफी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसमें कहा गया है कि सीज़न के लिए मामूल से ज़्यादा बारिश और खुर्दनी तेलों पर दरामदी ड्यूटी में कमी आने वाले महीनों में खुराक की अफरात ज़र के लिए अच्छा इशारा है। हुकूमत ने 30 मई 2025 को खुर्दनी तेल बरामदाती ड्यूटी को 20% से कम करके 10% कर दिया था। इस इक़दाम से खुर्दा सारिफिन को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है। के अखराजात में कमी इन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे अगले चंद हफ्तों में खुर्दनी तेल की कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी।
गुजरात के दारकूमत और सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में पेश आए तैयारा हादसे ने पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ा दी है। इस हादसे में 241 हलाकतों की तस्दीक हुई है। इस हादसे में गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी भी हलाक हो गए हैं। वो भी इस तैयारे में सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें इंतहाई शदीद जख्मी हालत में तैयारे से निकाला गया था और अस्पताल दाखिल करवाया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। बताया जा रहा है कि 68 साल विजय रूपानी तैयारे में 2D सीट पर सवार थे। वो लंदन में अपनी बेटी राधिका से मुलाकात के लिए जा रहे थे। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से ये भी बताया गया कि विजय रूपानी की अहलिया अंजलि गुज़श्ता 6 माह से लंदन में ही अपनी बेटी के पास है और विजय रूपानी बेटी से मिलने और अपनी अहलिया को वापस लाने के लिए ही लंदन जा रहे थे। विजय रूपानी 2016 से 2021 के दरमियान गुजरात के वज़ीर-ए-आला थे। एयर इंडिया के तैयारा हादसे में हलाक होने वाले 241 मुसाफिरों के लवाकिन के लिए एयर इंडिया के मालिक टाटा सिंस ने मुआवजे का ऐलान किया है। इस दुख की घड़ी में टाटा ग्रुप ने हसास और इंसानी बुनियाद पर पहल करते हुए मुतासिरीन के कुंबों की मदद करने का बड़ा ऐलान किया। टाटा सिंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि टाटा ग्रुप इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले हर फर्द के कुंबे को 1 करोड़ रुपए की इमदादी रकम देगा। इस हादसे में हमें गहरा रंज व गम है। तैयारा हादसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में पेश आए हादसे ने हमें शदीद गमज़दा कर दिया है। ये अल्फाज से परे दिल दहला देने वाला हादसा है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी चेयरपर्सन ने कहा कि अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे से मैं बेहद हैरान और परेशान हूँ। मेरी हमदर्दियाँ मुसाफिरों और पायलट टीम के अहल खाना के साथ हैं। जो मनाजिर सामने आए हैं वो बेहद तकलीफदा है। पूरा मुल्क गम में मुब्तला है। राहुल गांधी लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद ने कहा है कि हादसा दिल दहला देने वाला है। मुसाफिरों और अमले के अहलकारों के अहल खाना जिस तकलीफ और परेशानी को महसूस कर रहे होंगे वो नाकाबिल तसव्वुर है। मेरी हमदर्दी और दुआएं इस नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल लम्हात में मुतासरीन में से हर एक के साथ है। प्रियंका गांधी कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि मेरा दिल एयर इंडिया के तैयारे में सवार मुसाफिरों और पायलट टीम के अहल खाना के लिए तकलीफ में है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और आमिर खान ने भी अहमदाबाद तैयारा हादसे पर दुख का इजहार किया। दोनों स्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो इस हादसे के बारे में सुनकर सदमे में हैं। इसके अलावा शाहरुख और आमिर ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो तैयारे हादसे में हलाक होने वालों के अहल खाना के साथ हैं। उन्होंने लिखा, अहमदाबाद में हादसे की खबर सुनकर दिल टूट गया है। इसी तरह सलमान खान ने भी गुजरात में हुए शूटिंग कैंसिल करते हुए हादसे में मारे जाने वालों के अहल खाना से इजहार हमदर्दी किया है। अहमदाबाद फिजाई हादसे में करिश्माती तौर पर एक शख्स महफूज रहा। सरकारी तौर पर यह ऐलान कर दिया गया था कि इस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन इसके चंद घंटों बाद अहमदाबाद पुलिस ने तौसीक की कि इन्हें एक शख्स मिला है जो इस हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रहा। एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें देखा गया है कि एक मुसाफिर जिसकी शिनाख्त सीट नंबर 11A के मुसाफिर के तौर पर की गई है बाहर निकल रहा है। इसकी सफ़ेद रंग की टी शर्ट और गहरे रंग का पैंट धूल में पड़ा है। वीडियो में देखा गया है कि यह शख्स लंगड़ा कर चल रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि इसके पैर में चोट लगी। इसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। पुलिस कमिश्नर GS मलिक के हवाले से कहा गया है कि पुलिस को सीट नंबर 11A का मुसाफिर जिंदा हालत में मिला है और जेरे इलाज है। इस शख्स की शिनाख्त 40 साल विश्वास कुमार रमेश की हैसियत से की गई है, जो एक ब्रिटिश इंडियन है जो हिंदुस्तान दौरे के बाद बरतानिया वापस लौट रहा था। अहमदाबाद फिजाई हादसे में हलाक होने वालों में ईद उल अजहा मनाने के लिए अपने वतन आए हुए 8 टुकने खानदान भी जाँ बहक हो गए। एक नौजवान जोड़ा जो अपने 3 मासूम बच्चों के साथ हादसे में हलाक हो गया। अपनी दादी की सालगिरह मनाने के लिए आई हुई पोतरियां भी मरने वालों में शामिल हैं। बरतानवी शहरियों ने लंदन जाने से कबल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रील बनाई थी। एक खानदान अपने 3 मासूम बच्चों के साथ अपनी नौकरी छोड़कर लंदन में सेटल होने के लिए जा रहा था, जो हादसे की जद में आकर हलाक हो गए। असम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने NRC में नाम न होने के बावजूद मुबैना गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने के अज़्म का इजहार किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करना है, चाहे इनका नाम शहरियों के कौमी रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में ही क्यों ना हो। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह से NRC तैयार किया गया है, इससे कई सवालात और शुकूक पैदा होते हैं। कहा कि किसी शख्स की शहरियत का तयन करने के लिए NRC वाहिद दस्तावेज नहीं हो सकता। ख्याल रहे कि आसाम में पिछले महीने बहुत से लोगों को बांग्लादेशी होने का दावा करते हुए गिरफ्तार करने और इनमें से कई को बांग्लादेश की सरहद पार भेजने के मामले में रियासत की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद हो रही है। आसाम के वज़ीर-ए-आला बिस्वा शर्मा ने दरंग में एक प्रोग्राम में कहा है कि बहुत से लोगों ने गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने नाम NRC में दर्ज करवाए हैं। इसलिए हमने ये पॉलिसी अपनाई है कि अगर हुकाम को मुकम्मल यकीन हो जाए कि मुतालिका शख्स गैर मुल्की है तो इसे वापस भेज दिया जाएगा। गुजरात के दारकूमत अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा बोइंग 737 हादसे का शिकार हो गया। इस तैयारे में 242 अफराद सवार थे, जिसमें गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी का नाम भी शामिल है।
इनके अलावा बीजेपी के कई लीडर भी इस तैयारी में मौजूद थे। अब इस मामले में सीनियर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर हवाबाजी नायडू से इस्तीफे का मुतालबा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, जब 1950 की दिहाई में रेल ट्रैक से उतर गई थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। इसी अखलाकी बुनियाद में मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और शहरी हवाबाजी के वज़ीर नायडू से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करता हूँ ताकि आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात हो सके। मोदी और इनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। नाज़रीन, सुब्रमण्यम स्वामी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। झारखंड के दारकूमत रांची के नमकम इलाके में 30 से जायद हुजूम ने गुज़िश्ता दिनों 3 मुस्लिम मजदूरों पर वहशियाना हमला किया, जिनका मुबैना तौर पर हिंदुत्व ग्रुपों से ताल्लुक़ था। यह हमला सिर्फ और सिर्फ मुतासिरीन की मजहबी शिनाख्त की वजह से किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहे एक वीडियो के मुताबिक इन मुस्लिम नौजवानों ने मुकामी सहाफ़ियों को अपनी आप बीती सुनाई। इनका कहना था कि वाक़या इस वक्त शुरू हुआ जब वो एक मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अपने काम की जगह के करीब लंच ब्रेक ले रहे थे। ग्रुप का एक रुकन इनके पास आया और इनकी मौजूदगी पर सवाल करने लगा। मुतासिरीन में से एक ने कहा, उन्होंने हमसे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब हमने अपने नाम बताया और उन्होंने हमें कुर्ता पैजामा देखा तो इनका रवैया अचानक बदल गया। जब हुजूम को मालूम हुआ कि हम मुसलमान हैं तो हुजूम के लीडर ने इन्हें धमकी दी और कहा कि वो जय श्री राम का नारा लगाए, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। मुबैना तौर पर इस इनकार ने पुरतशद्दुद हमले को जन्म दिया। मुतासरा शख्स किसी तरह मौके से निकलने में कामयाब हो गया और अपने काम की जगह पर दूसरों के इस वाक़े से आगाह किया। जब मदद पहुंची तो उन्होंने 2 आदमियों को दरख्त से बांधे हुए और लाठियों से बेदर्दी से पीटते हुए पाया। वीडियो में एक शख्स ने कहा कि अगर हमारे साथी ना आते तो हम मारे जा सकते थे। मुतासरीन ने मुकामी पुलिस पर मामले को गलत तरीके से हैंडल करने का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार को 17 माह मुकम्मिल हो गए और इस मुद्दत के दौरान अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत को अपने मसाइल के हल के लिए ओहदेदारों पर इन्हिसार करना पड़ा, क्योंकि अक़लियती बहबूद का कोई वजीर मौजूद नहीं था और अक़लियती बहबूद का क़लमदान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास था। आम मुसलमान तो दूर की बात है, कांग्रेस से वाबस्ता सीनियर कायदीन को भी चीफ मिनिस्टर तक रसाई हासिल नहीं थी, जिसके नतीजे में मुस्लिम मसाइल को पेश करने में नाकामी हुई। मुस्लिम जमातों और तंजीमों को तश्कील हुकूमत के बाद तयख़ुन दिया गया था कि चीफ मिनिस्टर मुस्लिम जमातों और तंजीमों के लिए बासानी दस्तियाब रहेंगे और उन्होंने अक़लियती बहबूद का क़लमदान अपने पास इसलिए रखा है ताकि मसाइल को हल करने में सहूलत हो। हुकूमत के 17 माह मुकम्मिल हो गए, लेकिन कांग्रेस की तायद करने वाली मुस्लिम जमातों और तंजीमों को शायद एक मरतबा भी वज़ीर आला से मुलाकात का मौका नहीं मिला। अब जबकि काबीना में 3 नए वज़रा को शामिल किया गया, मुसलमानों को कवी उम्मीद थी कि अक़लियती बहबूद के वज़ीर का तवील इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार तो ख़त्म ज़रूर हुआ, लेकिन दोबारा मायूसी हाथ लगी, क्योंकि किसी मुस्लिम वज़ीर को काबीना में शामिल नहीं किया गया और एक गैर अक़लियती वज़ीर को अक़लियती बहबूद की जिम्मेदारी दी गई। यूँ तो BRS दौरे हुकूमत में भी के ईश्वर वज़ीर अक़लियती बहबूद के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR के पास मुस्लिम कायदीन और जमातों की रसाई की गुंजाइश थी। दिलचस्प बात यह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत में जिस वज़ीर को अक़लियती बहबूद का क़लमदान दिया गया वो उसी असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी नुमाइंदगी के ईश्वर करते रहे। धर्मापुरी असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले के ईश्वर को शिकस्त देकर लक्ष्मण कुमार असेंबली के लिए मुंतखब हुए। ये दोनों SC तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और ये महज इत्तेफाक है या फिर कांग्रेस हुकूमत की हिकमत अमली के लक्ष्मण को वही क़लमदान दिए गए जो उनके पेशरो के ईश्वर के पास थे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में IAS अहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले अमल में लाए हैं। जुमला 36 अहदेदारों के तबादले करते हुए चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव ने अहकाम जारी किए। D हरिचंदना को हैदराबाद की नई जिला कलेक्टर मुकर्रर किया गया। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दिरू शेट्टी को कलेक्टर खम्मा मुकर्रर किया गया। इसी तरह नवीन मित्तल प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा माल का तबादला करके इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तौने मुकर्रर किया गया। डॉक्टर शशांक गोयल स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना भवन नई दिल्ली का तबादला किया गया और इन्हें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और रेसिडेंट कमिश्नर तेलंगाना भवन नई दिल्ली मुकर्रर किया गया। गौरव उपल IAS को रेसिडेंट कमिश्नर के ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया। श्रीमती CH लक्ष्मी को जो पोस्टिंग की मुंतजिर थी जॉइंट सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर किया गया। असेंबली हल्के जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस और मजलिस में मुफाहिमत होगी। 2023 असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने कांग्रेस की शिद्दत से मुखालिफत की थी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को RSS एजेंट और RSS टिल्लू करार दिया था, लेकिन कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद से मजलिस और कांग्रेस के ताल्लुकात बेहतर नज़र आने लगे हैं और दोनों जमातें एक दूसरे से करीब आ चुकी है। और जब जुबली हिल्स रुकने असेंबली गोपीनाथ की मौत हो चुकी है तो जुबली हिल्स में ज़मनी इंतखाबात का माहौल तैयार होने लगा है।
कहा जा रहा है कि कांग्रेस अक़लियती क़ायद को दोबारा अपना उम्मीदवार बना सकती है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन, जो कि 2023 असेंबली इंतख़ाबात में कांग्रेस के टिकट पर शिकस्त से दो चार हुए थे, वो दोबारा टिकट पाने की कोशिशों का आगाज़ कर चुके हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के करीबी समझे जाने वाले फ़हीम कुरैशी भी जुबली हिल्स से मुकाबले के ख्वाह हैं। ज़राए के मुताबिक अगर फ़हीम कुरैशी को टिकट दिया जाता है तो मजलिस जुबली हिल्स से अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। बल्दिया हैदराबाद के कोटे में MLC इंतख़ाबात में कांग्रेस और मजलिस में मुफाहिमत को देखते हुए कहा जा रहा है कि जुबली हिल्स ज़मनी इंतख़ाबात में भी दोनों के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात को फरामोश नहीं किया जा सकता। BRS कायदीन का कहना है कि BRS मुतवफ़ी रुकन असम्बली गोपीनाथ के अरकान ख़ानदान में किसी को उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि BRS की ये रिवायत रही है कि वो अपने मुतवफ़ी रुकन असम्बली के अरकान ख़ानदान को ही उम्मीदवार बनाती है। शहर हैदराबाद में 10 इंस्पेक्टरान पुलिस के तबादले अमल में लाए गए। मोहम्मद शाकिर अली की मुअत्तली को बर्खास्त करते हुए इन्हें DI मार्केट पुलिस तबादला किया गया, जबकि शेख खवीउद्दीन को तरक्की देते हुए इन्हें टास्क फोर्स से DI गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन, रघुवेंद्रा बंजारा को मल्टी जोन 2, वेंकटेश्वरलू DI गांधीनगर, साइदेश्वर गांधीनगर से SB सिटी वेंकट लक्ष्मी नामपल्ली ट्रैफिक से गांधीनगर ट्रैफिक, सत्यानारायणा नल्लाकुंटा ट्रैफिक से सैदाबाद ट्रैफिक, N करुणा कुमार बहादुरपुरा ट्रैफिक से फलकनुमा ट्रैफिक, N मोहन राव ट्रैफिक फलकनुमा से ट्रैफिक छतरी नाका और G विजय राजू DI तिरमलगिरी तबादला कर दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर चारमीनार और फलकनुमा के करीब कोई काम ताहुकुम सानी शुरू न करने की हिदायत दी और अबूरी अहकाम जारी करते हुए कहा कि यह तारीखी और सकाफती विरसे की हामिल यादगारें समझी जाती है। अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इन दो इलाकों में मेट्रो रेल के लिए तजावीज़ की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। एक्ट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन नामी तंजीम ने मुफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल करते हुए सकाफती विरसे की हामिल यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तज्ज़िये के बगैर चारमीनार और फलकनुमा के करीब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर राहदारी के कामों को चैलेंज किया। शहर हैदराबाद में जुमेरात की अलग सुबह हुए तूफ़ानी बारिश के बाद हल्का असम्बली याकुतपुरे के नाले उबल पड़े और बल्दिया और रुकन असम्बली के काम अंजाम देने के वादों की कलई खुल गई। नाले उबल पड़े और पानी घरों में दाखिल हो गया। इत्तला के बावजूद याकुतपुरे के मदीना नगर और मौला के छिल्ला इलाकों में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया और सामान तबाह हो गए। लोगों को रात जाग कर गुजारनी पड़ी। बाद में इत्तला मिलने पर मुकामी रुकन असम्बली अपने हमरा कारकुनों को लेकर इस इलाके का दौरा किया। जब मुकामी अवाम ने इनसे सवालात किए कि नाले के काम अभी तक क्यों अंजाम नहीं दिए गए, तो रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम को खामोश बिठाने की कोशिश की, लेकिन मुकामी नौजवानों ने सवाल पर सवाल किए कि नाले की दीवार बनाने का वादा अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया, जिस पर रुकन असम्बली के साथ मौजूद मजलिसी कारकुन मुकामी नौजवानों पर बरहम हो गए और इन पर हमलावर हो गए। मुकामी बुजुर्गों ने मदाखलत करते हुए नौजवानों को समझा लिया, लेकिन इससे ज़रूर सामने आई है कि अब शहर के लोग बाशऊर हो रहे हैं और काम ना होने पर आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। याकुतपुरे के अवाम में यह तब्दीली हल्के की तरक्की की राह पर ले जाने के लिए काफ़ी है, लेकिन पुराने शहर के दूसरे हलकों में ऐसी तब्दीली ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन हर हलके का यही हाल है। जब तक हम रुकन असम्बली, रुकन बल्दिया और रुकन पार्लियामेंट के दावों पर तालियां बजाने के बजाय काम पर तवज्जो देंगे तो हर हलके की तरक्की मुमकिन है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।